भारत सरकार ने जो तीनों कृषि कानून वापस लिए, यह मजबूरी में लिए गए। कानून बिल्कुल ठीक थे। मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं, ये तीनों कानून तो 1999 में रामानुजगंज में बैठ करके बने थे और इन कानूनों को मनमोहन सिंह ने स्वीकार किया था। जब मनमोहन सिंह लागू कर रहे थे तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। बाद में धीरे धीरे नरेंद्र मोदी जब लागू करने लगे तो कांग्रेस वालों ने विरोध कर दिया। यह तो राजनीतिक दांव पेच है, इसमें कोई सामाजिक मामला नहीं है। लेकिन अगर ये तीनों कानून लागू हो जाते तो किसानों का जो किसान नेताओं के द्वारा शोषण हो रहा था वो बंद हो जाता, क्योंकि किसान स्वतंत्र हो जाते अपना माल कहीं भी बेचने के लिए। अभी जो किसान नेता और मंडी अफसर या मंडी में जो व्यापारी हैं, ये सब मिलकर के साठगांठ है। किसानों की मजबूरी है कि उनको मंडी में बेचना पड़ेगा और मंडी वालों के साथ किसान नेताओं की साठगांठ रहती है। किसान नेताओं की दुकानदारी चलते रहती है। अगर किसान अपना माल बाजार में बेचने को स्वतंत्र हो जाएगा तो किसान नेताओं को तो खेती करनी पड़ जाएगी। इसलिए सारे किसान नेताओं को यह समझ में आ गया कि ये जो सारे बिल हैं, ये बिल वास्तव में किसान नेताओं के खिलाफ है। इसलिए किसान नेता इन बिलों के खिलाफ खड़े हो गए। राजनीतिक दल इस बात को देख रहे थे कि जब कांग्रेस पार्टी ये बिल लाई थी तो बीजेपी ने विरोध किया था, तो बीजेपी लाई है तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष विरोध करेगा। ये तो राजनीतिक रस्साकसी रही और किसान नेता उसमें शामिल हो गए। इन सब के बाद भी वास्तव में इन बिलों का जो विरोध शुरू हुआ वो विदेशों से शुरू हुआ। विदेशों में जो खालिस्तानी थे उन लोगों ने पंजाब के खालिस्तानियों को उकसाया और किसान बिलों के नाम पर ये सब एकजुट हो गए। फिर भी पूरे भारत का किसान समझ रहा था कि ये बिल बहुत ठीक है, लेकिन न्यायपालिका ने बीच में कूद करके, देखिए आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारत में न्यायिक तानाशाही है, कोई लोकतंत्र तो है नहीं, तो न्यायिक तानाशाही अभी चल रही है। न्यायपालिका को यह महसूस हो रहा है कि जो वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार है ये हमारी न्यायिक तानाशाही में नुकसान पहुंचाएगी या अंकुश लगाएगी। तो न्यायपालिका टकराव के मूड में है कि वर्तमान सरकार किसी न किसी मामले में फंसी रहे, तो न्यायपालिका उसमें शामिल हो गई। ऐसी परिस्थितियों में जब सांप्रदायिक मुसलमान और कुछ खालिस्तानी सिख लोग साथ में न्यायपालिका और विपक्षी दल सब जब एकजुट हो गए तो नरेंद्र मोदी सरकार को यह महसूस हुआ कि ये सब एकजुट होकर के चुनाव में हमको नुकसान पहुंचाएंगे। तो अब सरकार ने यही सोचकर कि हम इतनी छोटी बात के लिए काहे को हम अपनी सत्ता को खतरे में डालें, ठीक है बाद में होगा, जब हमारा फिर अच्छी तरह बहुमत आएगा तब कर लेंगे, क्या दिक्कत है। अभी जब न्यायपालिका थोड़ा सा अपना घमंड छोड़ देगी तब कर लेंगे। तो भारत सरकार ने बिल वापस ले लिए, लेकिन ये बिल वापस लेना कोई समाधान तो नहीं हो गया, क्योंकि ये सारे लोग जो एकजुट हुए हैं ये तो फिर सरकार को दबाएंगे ही, इनका तो मनोबल बढ़ा है। तो ये स्पष्ट है कि ये जो सारा निपटारा होगा
वो बिल वापसी से भी होने वाला नहीं है। ये तो निपटारा टकराव से ही होगा। अब ये अलग बात है कि टकराव को किस हिसाब से किया जाए, इसके लिए सरकार ने कुछ कदम पीछे किए हैं, सोच समझकर किए हैं, मजबूरी में किए हैं, जो भी होगा, जो होना होगा होगा, लेकिन ये निपटेगा तो टकराव से ही। अब उसकी रणनीति बनाना सरकार का काम है। सरकार उसका क्या रणनीति बनाती है यह पता नहीं है। कोई ना कोई योजना होगी, मुझे कोई जानकारी नहीं है इस संबंध में, लेकिन यह सारा मामला टकराव से निपटेगा, ऐसी मुझे उम्मीद दिखती है।